तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ फ्रेंड। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोज ऐड हो रही है उनको सीक्वेंस में फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में फॉलो करना बेहद जरूरी है। सीरीज में आप चीजों को फॉलो करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा, नोट्स बनाने में आपके लिए आसानी रहेगी। आप चीजों को देख के नोट्स को बना सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, तो ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन कॉज्ड बाय यूजिंग द हाईली अल्कलाइन वाटर इन द बॉयलर। यानी ये किसका टाइप है? बॉयलर कोरोजन का टाइप है, जो किसके द्वारा होता है? जब हम हाईली अल्कलाइन वाटर को बॉयलर के अंदर यूज करते हैं उसके द्वारा कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट उसका जो प्रोसेस है वो कॉज्ड होता है यानी बनता है। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग प्रोसेस बाय लाइम सोडा प्रोसेस, यानी सॉफ्टनिंग प्रोसेस के दौरान जब हम लाइम सोडा प्रोसेस को यूज करते हैं तो फ्री Na2CO3 इज यूजुअली प्रेजेंट इन अ स्मॉल पोर्शन। तो जो आपका फ्री Na2CO3 होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है काफी स्मॉल पोर्शन में, काफी स्मॉल भाग में। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि हाई प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर पे Na और CO3 दैट मीन सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस मेक द बॉयलर कॉस्टिक। यानी जब हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर जो Na CO3 होगा जो डिकम्पोज होगा और प्रोवाइड करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को, जो चीजों को काफी क्या करेगा? बॉयलर वाटर के अकॉर्डिंग काफी कॉस्टिक बनाएगा। तो ये कॉस्टिक बनाने के तरीके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन दिया हुआ है, Na2CO2 H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो NaOH प्लस CO2 बनेगा और इसको बैलेंस कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि द सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग वाटर फ्लो इनटू मिनट एयर क्रैक ऑलवेज प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द बॉयलर बाय द कैपिलरी एक्शन। यानी जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो कंटेन करेगा वाटर के फ्लो को हर एक मिनट के अकॉर्डिंग, जो एयर के अकॉर्डिंग होगा। जो क्रैक करेगा, हमेशा जो क्रैक होगा वो प्रेजेंट होगा कहाँ पे? इनर साइड ऑफ द बॉयलर पे, यानी जो बॉयलर के अंदरूनी साइड होते हैं उनमें वो प्रेजेंट होगा, जो कि कैपिलरी एक्शन के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? और यहाँ पे जो वाटर होगा वो इवेपोरेट होगा और डिजॉल्व होगा कॉस्टिक और सोडा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, जो इंक्रीज होगा क्या? प्रोग्रेसिवली। यानी जो प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग वो क्या होगा? जैसे जैसे प्रोग्रेस बढ़ेगी वैसे वैसे वो इंक्रीज होता जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि द कॉस्टिक सोडा अटैक द सराउंडिंग एरिया। यानी जो कॉस्टिक सोडा होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा? पूरे सराउंडिंग एरिया पे अटैक करेगा। देयर बाय डिजोल्विंग आयरन ऑफ द बॉयलर एज द सोडियम फेरेट। यानी यही के जो आपका डिजोल्विंग आयरन है किसके लिए? बॉयलर के अकॉर्डिंग, जो सोडियम फेरेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। एंड दिस कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट ऑफ वाटर पार्ट, यानी ये जो आपका कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है वाटर बॉयलर पार्ट का, वो कॉज होता है इवन फेलियर ऑफ द बॉयलर। जब आपका बॉयलर फेल हो जाता है तब, जैसे कि बेंड हो गया, ज्वाइंट हो गया, ये सारी चीजें। अगला पॉइंट कह रहा है कॉस्टिक क्रैकिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल। यानी जो कॉस्टिक क्रैकिंग होता है उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ कंसीडरिंग द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल के अकॉर्डिंग। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द आयरन सराउंडेड बाय ऑयल, यानी जो आयरन सराउंड होते हैं ऑयल के द्वारा, तो उसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है? कैथोडिक साइड को बनाता है और वो क्या करता है? विल द आयरन इज कनेक्ट विथ आयन। ओके, एंड यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो एडोकेटिक पार्ट होगा, जो कंसिक्वेंटली क्या होंगे? डिजोल्व होंगे और कोरोडेड होंगे। ओके, अब यहाँ पे प्रिवेंशन क्या है, किस तरीके से हम लोग कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को प्रिवेंट करेंगे? तो प्रिवेंशन का तरीका दिया हुआ है। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट कैन बी अवॉइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट बाय यूजिंग द Na3PO4 एज सॉफ्टनिंग रिएजेंट इनसाइड ऑफ Na2CO3। यानी जब हम Na3PO4 को जब हम यूज करेंगे एक रिएजेंट के तौर पे Na2CO3 के स्थान पे, तब हम उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके प्रिवेंशन हम कर सकते हैं कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट का। दूसरा हमारा बाय एडिंग द tannin or login to the boiler water, since these block the hair cracks, thereby preventing the infiltration of caustic soda solution in these। okay, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी उसको रिमूव कर सकते हैं जब हम ऐड करेंगे टीनी और लॉगिन बॉयलर वाटर को। तीसरा हमारा बाय एडिंग द Na2SO4 टू द बॉयलर वाटर, यानी जब हम Na2SO4 को ऐड करेंगे बॉयलर वाटर के अंदर तो जो Na2SO4 होगा वो ऐड होगा बॉयलर वाटर के अंदर, सो दैट द रेशियो ऑफ Na2SO4 एंड NaOH, तो जो आपका रेशियो होगा Na2SO4 का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो कितने में होगा? 1:1 और 2:1 के और 3:1 के फॉर्म में होगा। ओके, तो जो बॉयलर होगा वो क्या करेगा? रिस्पेक्टिवली एट द प्रेशर अप टू किसके अकॉर्डिंग होगा? 10, 20, 30 एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो ये आपके प्रिवेंशन है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट के। अब डिसएडवांटेज क्या है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट का? सबसे पहला है कि द क्रैकिंग ऑफ और वीकिंग द बॉयलर मेटल कॉज फेलियर ऑफ द बॉयलर। यानी ये क्या करता है? जो बॉयलर के मेटल होते हैं उनको काफी कमजोर बनाता है और उसके जो टूटने फूटने के चांसेस हैं बढ़ जाते हैं।
ओके, तो यहाँ तक आई होप कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट का आपको समझ में आ गया होगा। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।